जुलाई 2019 में रोड आइलैंड में एक विशेष वस्तु को नीलामी में बेचा गया। इसमें विशेष है कि इसका उपयोग 100 साल पहले टाइटैनिक यात्रियों के एक समूह को बचाने के लिए किया गया था। पर क्या यह जीवन नौकाओं में से एक हो सकता है जो कि बचाव जहाज का एक टुकड़ा हो? नहीं, यह केवल एक काले रंग की छड़ी थी जो अंबर रंग की टिप के साथ थी और जीवन में निर्मित थी। कैसे एक छड़ी से लोगों की जान बचाने में मदद मिली? आइए हम उत्तर को उजागर करने के लिए समय पर वापस जाएं। 1912 के वसंत में 55 वर्षीय एला वाइट अपनी अच्छी दोस्त मेरी ग्रेस यंग 36 वर्षीय पियानो शिक्षक के साथ यूरोप की यात्रा कर रही थी। जब आप एक साहसिक कार्य पर होते हैं तो विभिन्न चीजें हो सकती हैं। अपने पैर को घायल करने जैसी चीजें। कम से कम विदेश यात्रा के दौरान एला वाइट के साथ ऐसा ही हुआ। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि यह वास्तव में क्या था। शायद ईश्वर का ही कोई संकेत हो। उसने बैटरी से रोशन ताज के साथ एक फैंसी छड़ी प्राप्त करने का फैसला किया। एक ऐसा निर्णय जो बाद में उसकी जान बचाने वाला था। वाइट एक नौकरानी और कुछ मुर्गियों के साथ यात्रा कर रही थी, जिन्हें उसने और यंग ने फ्रांस में खरीदा था। उन्हें क्या पता था कि वे एक ही जहाज पर न्यूयॉर्क नहीं पहुंचेंगी। हाँ, 14 अप्रैल की रात बहुत ही भयानक थी जब जहाज रात 11:40 बजे हिमखंड में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उत्तरी अटलांटिक के ठंडे पानी में वह 2 घंटे और 40 मिनट में पानी के नीचे चला गया। बाद में एक इंटरव्यू के दौरान एला वाइट ने कहा कि उसे व्यक्तिगत रूप से यह एहसास नहीं हुआ था कितना बड़ा खतरा है। चालक दल ने 12:25 पर लाइफ बोट्स को लॉन्च करना शुरू किया। पहली नाव दोपहर 12:40 पर पानी में थी। लाइफ बोट नंबर 8 पर मिस वाइट, उनकी नौकरानी और मिस यंग को मिलाकर कुल 27 लोग थे। जहाज पर अभी भी 1500 से अधिक लोग शेष थे। उन्हें अब चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि 20 मिनट बाद तो टाइटैनिक डूबने वाली थी। कुछ भाग्यशाली लोग थे जो एक लाइफबोट में सवार होने में कामयाब रहे। प्रत्येक समूह को अपने नायक लगते थे, चाहे वे नाव की मदद कर रहे हों या सभी को शांत कर रहे हों। प्रत्येक भूमिका अन्य के रूप में ज्यादा मायने रखती थी, लेकिन एक भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। किसी को लाइफबोट नंबर 8 के लिए रोशनी करने की जरूरत थी। लोगों ने महसूस किया कि लाइफबोट लैंप उस फंक्शन के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। उस क्षण में एला वाइट ने अपनी छड़ी को याद किया, जो कि बहुत ही आकर्षक ढंग से निर्मित टॉर्च के साथ थी। इसलिए लाइफबोट नंबर 8 में बचे 27 लोगों को अब अपने जीवन के लिए पंक्तिबद्ध करने की आवश्यकता थी। याद रखें कि एक विशाल जहाज पानी के नीचे जा रहा था और उसके साथ उसके आसपास का सब कुछ नीचे जा रहा था। एला वाइट रोशन छड़ी के साथ उनकी संकेत महिला बन गई। वे यह नहीं जानते थे कि उनसे मदद कितनी दूर है। तब थका देने वाली ठंड में लाइफबोट यात्रियों को कहीं न कहीं एक रोशनी दिखाई दी। क्योंकि यह स्थिति को देखते हुए आरएमएस कारपैथिया की बचाव रोशनी हो सकती थी। वे तो यह भी नहीं जानते थे कि वे उसकी ओर बढ़ रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं। एला वाइट उम्मीद की एकमात्र रोशनी की तरह छड़ी को लहराती रही। एक दिशा में जाने के 45 मिनट के बाद लाइफबोट नंबर 8 ने यह देखने के लिए घूमने का फैसला किया कि क्या वे अधिक लोगों को बचा सकते हैं। उनकी सभी नावों के लॉन्च होने के बाद उनमें से केवल 27 लोग इसमें थे। अभी तक आसानी से इस नाव पर 2 गुना अधिक लोग आ सकते थे। यह वास्तव में एक वीरतापूर्ण निर्णय था क्योंकि उनकी सिग्नल महिला टाइटैनिक पर वापस लौट रही थी और वे स्वप्न को पानी के भीतर जाते देख रहे थे। यह कहना मुश्किल है कि इन बहादुर लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था। अब यात्रियों को अपने स्वयं के अस्तित्व के बारे में चिंतित होना पड़ा। एला वाइट ने बचाव दल को अपनी उपस्थिति का संकेत देने के लिए अपना सिग्नलिंग कार्य जारी रखा। उन्हें 15 अप्रैल की सुबह 7:30 बजे मदद मिली। हर एक यात्री और चालक दल के सदस्य ने लाइफबोट 8 में सवार बहादुर महिला का धन्यवाद किया, जिसने लाइफबोट के लिए रास्ता जलाया। वह 1942 में 85 वर्ष की आयु तक जीवित रही। अद्वितीय छड़ी परिवार में रही और इसे पीढ़ी से पीढ़ी तक पारित किया गया। जिस व्यक्ति ने अंततः इसका त्याग किया, वह ब्रेड विलियम्स था, उसकी दादी वाइट की भतीजी थी। उन्होंने अपनी मां से छड़ी प्राप्त की थी। वर्षों तक इसे उनके संग्रह से 35 अन्य छड़ियों के बीच उनके छाता स्टैंड में रखा गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने फैसला किया कि इसे एक बेहतर घर की जरूरत है जहां इसे सम्मानित किया जाए। विशेषज्ञों ने सोचा कि छड़ी 300 और 500 हजार डॉलर के बीच कहीं बेच देंगे क्योंकि यह अभी भी सही स्थिति में थी। अभी तक इसे केवल $62,500 में बेचा गया है। लेकिन यह एक टाइटैनिक विरूपण साक्ष्य की तुलना में कुछ भी नहीं है।
एक वायलिन जिसे बेंडिंगर ने डूबने के दौरान बजाया था, लगभग $1.7 मिलियन में बिका। कुछ परिवार के सदस्य छड़ी की बिक्री के खिलाफ थे। यह तथ्य संभावित खरीदारों की घबराहट और छड़ी के लिए कम अंतिम कीमत की व्याख्या कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि भाग्यशाली यूके खरीदार इस कीमती विरूपण साक्ष्य को सावधानीपूर्वक उपचार देगा जो इसके योग्य है। जाते जाते वीडियो को लाइक करें। हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।